आप देख रहे हैं अपना समाचार। भाई ये कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन कल एक पोस्ट मैंने देखा था जीजा साली का पवन सिंह को लेके कि जीजा साली वाला क्या रिश्ता, जरा खुल के बताएंगे। मैंने पोस्ट जरा क्लियर नहीं हो पाया था। नहीं, दरअसल अफवाहों का बाजार गर्म है और किसी ने कहा कि जीजा साली के रिश्ते के कारण पवन सिंह का टिकट कटा है। जीजा साली कौन सर? अब ये मैं पता कर रहा हूँ। लिखा हुआ था सर मनोज तिवारी जी का नाम आपके पोस्ट नहीं, मनोज तिवारी जी का नाम मैंने वो अमित शाह जी के यहाँ जो ग्रीन टी वाला विषय था उस पर डाला हुआ है। जीजा साली तो अभी मैं भी खोज रहा हूँ कि वो जीजा साली कौन है। अगर मुझे पता होता तो मैं नाम नहीं डालता कि जीजा जय सिंह है, साली कोई और है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं, लेकिन सोर्स ने बताया है, उसकी तलाश में हूँ मैं। सर आप खास मित्र हैं पवन जी के। पवन जी को टिकट मिला, उन्होंने वायरल किया, हमने वीडियो देखा और वो बहुत खुश थे। नेक्स्ट डे कुछ ही घंटों बाद एक पोस्ट आता है कि वो नहीं लड़ने वाले, और कुछ ही दिन के बाद यानी एक दो दिन के बाद फिर एक पोस्ट आता है कि मैं लड़ूंगा। ये जो कसमकस हो रहा है, कौन उनके ब्रेन वॉश कर रहा है, कुछ आप बता सकेंगे? वो राजनीति के शिकार हैं। वो सिंगर बहुत अच्छे हैं, लोकगीत गायक बहुत अच्छे हैं, स्टार बहुत अच्छे हैं, इंसान 90% अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक नहीं है और उसी का शिकार हो रहे हैं। क्या उनके आसपास के लोग उनके ब्रेन को वॉश कर रहे हैं? हो सकता है वो काफ़ी जीत जाएंगे और उनको ये डर होगा अगर ये जीत जाएंगे तो एक लोकप्रिय नेता होंगे और इसलिए वो उनको नहीं लड़ने दे रहे हैं। नहीं, उनके आसपास वालों का नहीं, जो पहले से उस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अपना मुकाम बना के बैठे हैं, ऐसे लोग पवन सिंह से डर रहे हैं कि अगर पवन सिंह आएंगे तो ऐसा ना हो कि मेरी लुटिया डूब जाए। क्या पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे? पवन सिंह के शब्द के अनुसार वो 500% चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से वादा किया है। तो लगभग कहाँ से लड़ेंगे? ज़्यादा करके उन्होंने जो ट्वीट किया, जहाँ तक बोला है, वो आरा से लड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आरा, औरंगाबाद, पूर्वी दिल्ली, आसनसोल, कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल से यहाँ तक, गुजरात से आसाम तक, उसको जहाँ से टिकट दे दिया जाए वो जीत के आएंगे। और एक चीज़ और, 2 दिन पहले पवन सिंह के पोस्ट पे, ज्योति सिंह के पोस्ट पे हमने देखा उन्होंने अपनी पत्नी को गाड़ी दी। क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि ये दोनों जो रिश्ते वापस सुधर रहे हैं? नहीं, वो रिश्ते बिगड़े नहीं थे, रिश्ते डिसबैलेंस हुए थे कम्युनिकेशन के कारण, वो अब ठीक हो गए। बहुत अच्छी बात है, मैं दोनों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। वो लोग देश के उन लोगों के लिए जिनके केस चल रहे हैं, उनके लिए दोनों आदर्श हैं। दोनों को बातें देख के, समझ के अपने ड्राइवर्स के केस वापस ले लेना चाहिए और इन्हीं की तरह आपस में समझौता करना चाहिए। रिश्ता जब इसी समय सुधरना था जब इलेक्शन में लड़ने। नहीं, ये संजोग है कि राजनीति का आना, रिश्ते का सुधरना। आपने टीवी पे देखा होगा, चुनाव डिक्लेयर होने के पहले उनका ये चल रहा था कि पवन जी और ज्योति जी एक होंगे। ये तो जो लेट हुआ उस बीच में चुनाव बीच में आया है, वो लोग चुनाव के बीच में नहीं सुधरे हैं। अभी आपने कहा कि वो 90% अच्छे इंसान है, 10% कहाँ से खराब है? मैं तो 70% मैं भी अच्छा हूँ, 30% मैं भी खराब हूँ, लेकिन 10% खराबी मतलब, देखिए भगवान तो है नहीं, है इंसान ही, कमियाँ हर के। कोई क्रोध से 10% कम होता है, कोई इससे 10%, कोई झंझनाहट से 10% है इंसान की तरह। आपने भी उनके साथ कई सारी फिल्में की है, किस तरह का व्यक्तित्व है उनका? व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है। वो आदमी आपके सुख में आए ना आए, लेकिन अगर आपका दुख देख लिया तो बिना बताए, बिना किसी प्रचार के, बिना मीडिया लेके साथ में नहीं जाएगा। किसी के भाई का देहांत हुआ है, चुपचाप जाके बंद मुट्ठी में उसकी मदद करेगा। वो फोटो नहीं खिंचवाता किसी की मदद करके। ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि वो मदद करके दिखाना नहीं चाहता कि हाँ मैं पवन सिंह, मैंने मदद किया है उसके लिए, तो इसलिए वो बहुत अच्छा आदमी है। अगर वो इलेक्शन लड़ते तो चुनाव प्रचार करने जाएंगे जय सिंह? 5000% जाऊंगा, लेकिन अगर पवन सिंह बुलाएंगे तो, बिना बुलाए तो अपने पप्पा के चुनाव में नहीं जाऊं। पवन सिंह तो छोटे भाई हैं। देखिए, आपने कई सारी फिल्में की है, लेकिन अभी बहुत कम फिल्में आप कर रहे हैं, कोई खास वजह? थोड़ा सा पारिवारिक, पापा का इलाज और यहाँ से इंडस्ट्री का बाहर जाना, और मेरे लिए मुंबई छोड़ के बाहर जाना, कई सारी दिक्कतें हैं। और भोजपुरी का जो थोड़ा सा कुछ लोगों ने कचरा कर लिया, उन लोगों से थोड़ा सा डर लग रहा था। यही 3-4 विषय जो कम कर दिया हूँ। जय सिंह क्या इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं? भविष्य में देखेंगे। पवन सिंह लोकसभा जाएंगे तो उनका उंगलियां पकड़ के
विधानसभा तो जा ही नहीं सकते हैं, काहे नहीं जाएंगे भाई? इलेक्शन लड़ना किसी की बपौती है? हम भी तो भारत के नागरिक हैं, लड़ेंगे, जाएंगे। जय जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही खास शाम का आयोजन आपने किया, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं नमन सरहद के सिपाहियों को पिछले 12 सालों से करता हूँ। भव्य आयोजन होता है और इसके पीछे मेरा एक ही मकसद है कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे देश को आज़ाद कराने वाले या हमारे देश की सरहदों पर अपनी जान न्यौछावर करने वालों के बारे में जाने। ये ना हो कि मेरा बच्चा या मेरे बच्चे का बच्चा कल ये पूछे कि भगत सिंह कौन थे, तो लोग बोले सनी देओल और अजय देवगन। बस उसी चीज़ों में बदलाव लाने के लिए मैं ये करता हूँ। अजय जी, आपकी जो जल शक्ति फाउंडेशन है, कब से इस कार्य को कर रही है, कुछ बताना चाहेंगे? जनशक्ति फाउंडेशन पिछले 12 सालों से इस कार्य को करती आ रही है और इसमें एक सबसे भव्य आयोजन होता है मुंबईकर गौरव सम्मान का, जिससे हमारे मुंबई शहर के मुंबईकर गौरव सम्मान इसीलिए दिया गया कि जो पुलिस के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, पत्रकार हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को एक उनको रिस्पांस मिले, उनका सम्मान मिले कि उन्होंने जो अच्छे कार्य किए हैं उसके लिए उनको सम्मानित करने का एक जज्बा उनके अंदर हो।